मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण एसआईआर के नाम पर देश भर में मतदाता सूचियों से लाखों नाम काटने की योजना बनाई जा रही है। पटवारी ने कहा, राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग से 5 सवाल पूछे थे, लेकिन जवाब गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। यह साबित करता है कि आयोग पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी 50 लाख से अधिक नाम, जिनमें ज़्यादातर आदिवासी और प्रवासी मजदूर हैं, सूची से हटाने की तैयारी है। दिग्विजय सिंह ने कहा, अब नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो 99% भारतीयों के पास नहीं है। उन्होंने मांग की कि नामांकन की घोषणा होते ही मतदाता सूचियों को फ्रीज किया जाए। वहीं उमंग सिंघार ने ब्राज़ील मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि रात में वोट गायब, सुबह भाजपा आगे, यही नया चुनावी तरीका बन गया है। उन्होंने चेताया कि दिसंबर में अंतिम सूची आने के बाद आपत्ति का समय ही नहीं बचेगा। सज्जन सिंह वर्मा ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि 1.5 लाख आरएसएस शाखा प्रभारी को बीएलओ बनाया गया है और 65% पंचायतों में फॉर्म 18 तक नहीं पहुंचे। कांग्रेस ने 10 सूत्री वोट रक्षा अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान, मोटरसाइकिल रैलियां और दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ मानव श्रृंखला आयोजित की जाएगी। माइक बंद कर दो। सभी प्रेस के साथियों को नमस्कार करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसआईआर के संदर्भ में आपसे मुखातिब हम लोग हो रहे हैं। एक अपरिपूर्ण तैयारी भारत निर्वाचन आयोग पर मैं आरोप लगाता हूं। अपरिपूर्ण तैयारी के चलते उन्होंने एसआईआर का काम चालू किया है, आरंभ किया है। 65,000 के लगभग बूथ है, लेकिन आधे बूथों पे बीएलओ के पास गणना पत्रक आज भी छप के नहीं पहुंचे हैं। 4 तारीख से आरंभ हुआ और आज 8 तारीख है। 4-5 दिन निकल गए। किस तरीके से ये गणना होगी? मैं एक सबसे बड़ी बात की तरफ इंगित करना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 15 दिन बिहार की सड़कों पे वोट चोरी के संदर्भ में जगह जगह बड़ी रैलियां की, लाखों लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ और देश में एक माहौल बन गया कि किस तरह नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग वोट चोरी करके लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं और अपनी सरकारें बना रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट 2024 4-5 जून को आया। 2024 पिछले साल। बीएलओ एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होता है एसआईआर की। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन थी कि नियमित कर्मचारी, मैदानी अमले के कर्मचारी, नियमित लोगों को ही बीएलओ बनाया जाए। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी। एक जब 400 पार का नारा 4-5 जून को रिजल्ट आया, पूरा नहीं हुआ, मात्र 240 सीटें भाजपा जीती। एक साल बाद 5 जून 25 को चुनाव आयोग का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। 5 जून 2025 को नई गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी की कि जो बीएलओ हैं वो आउटसोर्स कर्मचारी भी हो सकता है, अस्थायी कर्मचारी भी हो सकता है। ये परिलक्षित कर रहा है कि वो आउटसोर्स कर्मचारी, वो अस्थायी कर्मचारी, जगह जगह बीजेपी की सरकारें हैं, वो बीएलओ क्या न्याय कर पाएगा अपने कार्य के साथ?
वो भाजपा की तरफ देखेगा, सरकार की तरफ देखेगा कि मुझे नियमित होना है, मुझे स्थायी होना है, बीजेपी के दबाव में काम करेगा। ये बड़ा लकूना है। आप 5 जून 2025 का आप उठा के देख लीजिए चुनाव आयोग, ये भाजपा के साथ मिली जुली, मेरा आरोप है चुनाव आयोग पे साजिश है। खैर, हमारी तैयारी पूरी है कांग्रेस की। एक बात और उल्लेखित कर दूं, अध्यक्ष जी ने मुझे मना किया लेकिन मैं बोल रहा हूं, हमारी सबसे बड़ी इकाई कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष होता है। हमारे जिला अध्यक्ष पचमढ़ी में 10-11 दिन के शिविर में है। उसके बाद भी हमारी नीचे की जो इकाई है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जमीनी कार्यकर्ता और उस जिले के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिले का प्रभारी भी नियुक्त किया है, हर विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया है। उन सारे लोगों ने मिलकर जिला अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी हर जगह बीएलए बना दिए हैं, जो जमीन पे काम करना आरंभ कर दिया है। एक निवेदन और, मैंने शुरू में कहा कि गणना पत्रक आधे बीएलओ के पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं छपके, सरकारी बीएलओ, जो ऐप डाउनलोड करके दी गई है उनको, वो ऐप काम नहीं कर रही है। उस ऐप में 2003 की मतदाता सूची से लेके सारी बातें उस ऐप में हैं, वो ऐप काम नहीं कर रहा है। आपके कई अखबारों के एडिटोरियल में ये बात छपी है, तमाम सारी विसंगतियां छपी हैं। तो आधी अधूरी तैयारी के साथ भाजपा के दबाव में चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू किया है। फिर भी हम लोग मुस्तैद हैं, हमारे नेता राहुल गांधी से लेकर हम छोटे कार्यकर्ता तक मुस्तैद है। दमदारी से हम इन लोकतंत्र के हत्यारों का मुकाबला करेंगे। बिना उससे इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जीतू पटवारी। अभी विस्तार से आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने जो एसआईआर की हमारी पूरी गतिविधियों से जो समिति बनी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने समय समय पर देश के निर्वाचन व्यवस्था, वोट चोरी की व्यवस्था, वोटिंग मशीन की धांधलियां और विश्वसनीयता चुनाव आयोग की पर सवाल खड़े किए और देश के सामने प्रमाण रखे। वो भी आज उपस्थित है। हमारे सीएलपी नेता ने कुछ दिन पहले प्रेस से आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताया था कि कितने लाख वोटों को हेराफेरी कर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 25-27 सीटें वोट चोरी के माध्यम से चुनी। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के और देश के संविधान के निर्माण से लेके उसको लागू करने में कांग्रेस पार्टी ने अपनी महती भूमिका निभाई। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश के वोट का अधिकार, इसके मौलिक अधिकार नागरिकों के जब जीवित रह सकते हैं, जब चुनाव की प्रणाली पर देश के नागरिकों को भरोसा। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक नैरेटिव, एक सच्चाई, एक ईमानदारी से बिना राजनीतिक लाभ हानि के पार्टी को, इससे कांग्रेस पार्टी के लाभ और हानि के विषय से ऊपर उठकर देश के सामने आम नागरिक के वोट के अधिकार की लड़ाई को शुरुआत की। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अलग अलग समय पे की और देश के सामने प्रमाण दिए। प्रमाण का उत्तर देना था भारत निर्वाचन आयोग को, पर राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, देश के अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी के अध्यक्षों ने। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती, वोट के विश्वास पर प्रहार करना चाहती। इसका ज्वलंत उदाहरण, जो सांच को आज के साथ पहले मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती थी, वो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते थे देश के प्रधानमंत्री, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और देश के विपक्ष के नेता।
नरेंद्र मोदी जी ने इस नियम को बदल दिया और सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की जगह सर्वोच्च न्यायालय के गृह मंत्री को इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। यानी पहला प्रमाण कि कैसे कब्जा करें हम देश के निर्वाचन आयोग पे, वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। फिर एसआईआर जैसे ही लागू की, देश के नागरिकों में डर पैदा हुआ, प्रश्न खड़े हुए। जब आप वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना चाहते हो तो फिर डर कैसा? आम नागरिक को इस पर प्रश्न क्यों, सवाल क्यों उठने लगे? नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने, जब राहुल गांधी जी ने एसआईआर की प्रणाली पर, विपक्ष के सारे नेताओं ने एसआईआर की प्रणाली पर सवाल उठाए, तो देश के सामने उन्होंने एक नैरेटिव कहा कि देश के घुसपैठियों को अब वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुद्धिकरण करना चाहती है। घुसपैठिए वोट नहीं देना चाहिए। अभी प्रथम चरण का चुनाव हुआ बिहार में। प्रथम चरण के चुनाव में लोग भटकते रहे इस बूथ से उस बूथ तक, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब उनका नाम एसआईआर में काट दिया गया था। जैसा कि 65 लाख वोट काटे गए बिहार में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके प्रमाण क्यों काटे गए, सार्वजनिक करो, आज तक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद नहीं हुए। बिहार में जब लोग भटक रहे थे, उनका नाम नहीं आया, जिनके नाम कट गए, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा था हमने घुसपैठियों के नाम काटे। यानी वो जो जिनके नाम नहीं आए, वो इस बूथ से उस बूथ पे घूम रहे थे, वो घुसपैठिए थे क्या? और अगर वो घुसपैठिए थे तो फिर 11 साल से आपकी सरकार क्या कर रही है? साथियों, ये लड़ाई है देश के लोकतंत्र को बचाने की। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में आम नागरिक के जन जागरण के लिए वोट चोरी की रैलियां हर जिले में करने के निर्देश कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 100% हर जिले में इसके आयोजन किए और बड़े बड़े लोगों को जन जागरूक करके आम जनता को जोड़ने की कोशिश की। हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में एक साथ चालू हुआ और जो हस्ताक्षर अभियान मध्य प्रदेश में हुआ, हर जिले में उसका टारगेट दिया गया और 100% उस टारगेट को कंप्लीशन के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने और पदाधिकारियों ने किया, जिसका प्रमाण हमने आपके सामने रखा है। मध्य प्रदेश में 35,56,56,56,686 हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य था कि देश के नागरिकों के वोट के अधिकार की जागरूकता उनके बीच में रहे। इस बीच में मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में एसआईआर का काम चालू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने इसको लागू किया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप लगाना नहीं जानती, कांग्रेस पार्टी जमीन पर अपने दायित्व का निर्वाह करना भी जानती। हमने मध्य प्रदेश में, जैसा अभी सज्जन वर्मा जी ने बताया, सबसे पहले जिला अध्यक्षों के साथ एक जिला प्रभारी जो पार्टी के संगठन के जिले की व्यवस्था को देखता है, उनको जिम्मेवारियां दी। पहले आज से लगभग 25 दिन पहले हमने हर विधानसभा का एक एसआईआर की तैयारी को लेकर एक विधानसभा का प्रभारी बनाया, जिसको आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने, हमारे सारे वरिष्ठ जनों ने, हमने सबने संबोधित किया, उनको ट्रेनिंग दी और फिर अलग अलग विधानसभाओं में भेजा। उसके बाद लगातार तैयारियों के माध्यम से हर बूथ पर हमारा BLA 2 का निर्माण हो, जो 90% पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने BLA 2 का निर्माण कर लिया, एक तरह से उनकी नियुक्ति कर दी विथ फोटो। हमने निर्वाचन आयोग को जो वोटर हमारे BLA 2 की सूचियां दी, उन सूचियों का 60% अभी इस पे वो आया है, उनकी वेबसाइट पे उन्होंने लोड किया है, अपलोड किया है, बचे हुए हैं, जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो